आए दिन मेरे सभी साथियों को एक समस्या होती है, कंफ्यूजन होता है कि आईएसओ स्टैंडर्ड हर 5-6 साल के बाद बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो कौन सा क्लॉज चेंज हुआ, कौन सा नहीं हुआ, ये सब थोड़ी दिक्कतें होती हैं समझने के लिए, लोगों को पता लगाने के लिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं एक चैनल, यूट्यूब चैनल पर, जो क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2008, 14 एंड 15 के कंपैरिजन को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं साथियों। और ये कंपैरिजन सेशन में चला रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, क्लॉज वाइज डिटेल बता रहा हूँ कि कौन सा क्लॉज चेंज हुआ, कौन से में क्या बदलाव हुआ। तो मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये चैनल मेरा अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, और जो मैं कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूं वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी टैनर का यूट्यूब चैनल। आज का कंपैरिजन के जो क्लॉजेज हैं वो है 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू और 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स। इन दोनों क्लॉजेज के बारे में कंपैरिजन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। क्लॉज नंबर 5.6 एंड 9.3.3। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो क्लॉज नंबर 5.6 और 9.3.2 पर चर्चा की थी, और आज जैसा कि बताया 5.6 एंड 9.3.3 चर्चा करेंगे। तीन कॉलम्स के द्वारा, के तीन कॉलम्स के माध्यम से हम ये अलग अलग साल का दिखा रहे हैं, जिसमें के पहला कॉलम है आईएसओ 9001 2008 के लिए। इसमें 5.6 जो क्लॉज था 2008 में वो मैनेजमेंट रिव्यू था, जैसा कि पिछले स्लाइड में, पिछले वीडियो में भी हमने यही डिटेल बताया था। ये कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए मैं इस स्लाइड को दिखा रहा हूँ। जो पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था, वीडियो लंबा होने न हो जाए की बात को समझते हुए मैंने कट किया था। अभी इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू 2008 की बात कर रहा हूँ। 5.6.1 इसका सब क्लॉज जनरल रिव्यू एट डिफाइंड इंटरवल टू इंश्योर कंटिन्यूड suitability, advocacy and effectiveness of quality management system। यानी कहने का तात्पर्य है कि क्लॉज नंबर 5.6 प्रबंधन समीक्षा मैनेजमेंट रिव्यू में क्लॉज, सब क्लॉज है 5.6.1 जो सामान्य है, जनरल है, वो कहता है एज पर 2008 के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अंतराल पर समीक्षा करें, रिव्यू करें। यानी किसकी? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसकी उपयोगिता सही है कि नहीं है, निरंतर उपयोगिता में है, पर्याप्तता है, प्रभावशीलता है, ये सब चीजें आपको रिव्यू के माध्यम से करना है। नंबर 2 है रिव्यू शैल इंक्लूड assessment of opportunity for the improvement and needed for changes in quality management system and quality policy and objective। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तीन चीजों की, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। इन तीन तीन चीजों की बात कर रहे हैं, 2008 में हम बात कर रहे हैं। तो रिव्यू में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के अवसरों और बदलाव की आवश्यकता का आकलन शामिल होगा। ये चीज है, यानी जब समीक्षा करेंगे तो ये भी करेंगे। और समीक्षा के रिकॉर्ड्स, यानी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रिव्यू, जो हम रिव्यू करेंगे उसका भी हमें रिकॉर्ड तैयार करना है। तो 2008 की तो ये बात थी, लेकिन 2014 में और 15 में मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि दो 14 और 15 दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। 14 में कोई नया स्टैंडर्ड तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बदलाव था उस पर हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पिछले वीडियो से करते चले आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो जैसे ही कुछ चेंज होता है तो उसको जरूर करते हैं। तो हमने यहाँ पर ए बी तक हमने डिस्कस कर लिया था इसी मैनेजमेंट रिव्यू पर। 2015 के लिए सी कहता है, सी पॉइंट कहता है कि इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ
performance information on the performance and effectiveness of the quality management system include trends इन, जैसा कि 2008 में हम बता रहे थे वही रिव्यू इसमें चल रहा है। तो इसमें वो कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रदर्शन और प्रभावशीलता पर जानकारी जिसमें के निम्नलिखित रुझान शामिल हैं जो हम रिव्यू करेंगे, उसमें कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करेंगे वो चीज है। तो उसमें करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। कहने का मतलब यह है कि ग्राहकों की संतुष्टि और प्रासंगिक इच्छुक पार्टियों से प्रतिक्रियाएं लेंगे। नंबर 2 है द एक्सटेंट टू विच क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हैव बीन मीट। कहने का मतलब यह है कि गुणवत्ता के उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया गया है, ये चीज भी हम रिव्यू करेंगे। जो हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है उसको कितना हम मीट कर पा रहे हैं। नंबर 3 है प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी उत्पादों और सेवाओं की प्रक्रिया प्रदर्शन और अनुरूपता, ये चीज भी हम रिव्यू करेंगे। नंबर 4 है नॉन कंफर्मिटीज एंड करेक्टिवनेस करेक्टिव एक्शंस, ये नहीं नॉन कंफर्मिटीज एंड करेक्टिव एक्शंस पर बात करेंगे। तो जिसको हम कह सकते हैं कि गैर अनुरूपताएं और सुधारात्मक कार्रवाइयां हमने क्या की, ये चीज पर भी हम करेंगे। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स, यानी निगरानी और माप परिणाम क्या है, हमारे निगरानी और माप परिणाम क्या है, ये चीज भी हम करेंगे। ऑडिट रिजल्ट्स, हमारे लेखा परीक्षा यानी ऑडिट का परिणाम क्या है, इस चीज की समीक्षा करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटेंडेड परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, बाहरी प्रदाताओं का प्रदर्शन कैसा रहा। द एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की पर्याप्तता है या नहीं है, इस चीज की हमको जानकारी करनी रहती है या समीक्षा करनी होती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, सी क्लॉज नंबर 6.1। कहने का मतलब यह है कि जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के लिए की गई कार्रवाइयों की प्रभावशीलता 6.1 क्लॉज को देख ले, 2015 के स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। और अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, जो हमारे इम्प्रूवमेंट सुधार के अवसर हैं उसकी भी समीक्षा होगी। तो साथियों ये था कंपैरिजन जो कर रहे हैं क्लॉज नंबर 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू। अब ये 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू एज इट इज, जैसा कि मैंने पिछले 2-3 स्लाइड्स में ये बता रहा हूँ कंटिन्यूअस में, वही चीज 2008 का है, कंपैरिजन 2015 के साथ कर रहे हैं, जिसमें के 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स पर बात आ रही है। समीक्षा हमने की, रिव्यू किया इनपुट के लिए, अब आउटपुट हमें क्या क्या मिलना चाहिए उस चीज की भी तो बात कर लें। तो 2008 में तो 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू पर हमने पिछले 2 स्लाइड में किया, लेकिन अब हम इसको कर लेते हैं 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स। द आउटपुट्स ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यू शैल इंक्लूड डिसीजन एंड एक्शन रिलेटेड टू। कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट रिव्यू के आउटपुट में निम्नलिखित से संबंधित निर्णय और कार्य शामिल होंगे। वो क्या क्या होंगे? अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के अवसर, एंड नीडेड फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव की कोई आवश्यकता है तो वो होंगे, अगर नहीं है तो वो सोचा जाएगा या देख लिया जाएगा। रिसोर्सेज नीडेड, संसाधनों की जरूरतें क्या हैं, ये आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ
ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, यानी ऑर्गेनाइजेशन प्रबंधन समीक्षाओं के परिणामों के साक्ष्य के रूप में प्रलेखित जानकारी को बनाए रखेगा। कहने का मतलब है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करनी होगी, चाहे वो मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट हो और चाहे वो मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट हो। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों के मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आ जाती है तो कभी कभी कमेंट कर दिया करिए और बता दिया करिए कि ये कमियां थी या ये गलतियां थी। आपका सुझाव का मैं बेचैनी से इंतजार करता हूं। और आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। जरूर बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। मैं हूँ आपका दोस्त नासिर खान। अगले वीडियो तक लेता हूँ विजय, अगले वीडियो तक लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव ए नाइस डे।